दोस्तों, स्वागत है आपका अपने दी अग्रवाल वेलनेस सेंटर में। आज काफ़ी समय बाद मैं फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ आपके बीच में ये बताने के लिए और इस टॉपिक पे, जो कि टॉपिक है बहुत सीरियस टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है दी कोरोना। आप देख रहे होंगे सारी अर्थव्यवस्था खुल रही है धीरे धीरे। हम लोग भी और आप लोग भी फील्ड में जा रहे होंगे, अपने अपने काम को कर रहे होंगे और लोगों से मिलना जुलना सब चालू हो रहा है। लेकिन आप इस बीच इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे या देख रहे होंगे कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जैसे कि ये उनके जीवन का हिस्सा है और ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये तो उसको हो सकता है, ये मुझको नहीं होगा, ये उसको होगा, उसके परिवार में होगा, मेरे को नहीं होगा हैं। और ये एक सामाजिक महामारी के रूप में फैल रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि उसको होगा मुझको नहीं होगा। क्यों? आप देख रहे होंगे, आप शायद कितने न्यूज़ पढ़ते हैं मुझे नहीं जानकारी, लेकिन मैं क्योंकि हेल्थ से जुड़ा हुआ हूँ, अग्रवाल वेलनेस सेंटर हेल्थ से जुड़ा डॉक्टरों के संपर्क में रहता है, न्यूज़ पे अध्ययन रहता है और कई ऐसे जो डॉक्टर्स हैं या हमारी वेबसाइट्स हैं उस पर हम संपर्क में रहते हैं। तो उसमें कई चीज़ें सामने नज़र आई हैं कि ये बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। मेरा मकसद किसी को डराना नहीं, हमारा मकसद है जागरूकता करना और जिससे हमारे अपने जो हमारे समाज के लोग हैं, क्योंकि मैं रुद्रपुर का हूँ, तो अपने रुद्रपुर वासियों को जो हमारे वेलनेस सेंटर से जुड़े हुए हैं उनको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझें कि जो हम मास्क कहते हैं, ख़ास तौर से सर्जिकल मास्क हो गया, ये भी थ्री प्लाई मास्क ही इसमें आपको फ़ायदा दे रहा है, क्योंकि जब हम छींकते हैं या जो कीटाणु सामने से आते हैं वो वन लेयर मास्क में प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये वैज्ञानिकों का अध्ययन है। तो 3 लेयर मास्क आप मिनिमम पहने और 2 से 3 दिन में इस मास्क को डिस्पोज करते हैं। दूसरा, ऐसी चीज़ों का, क्योंकि आयुष मंत्रालय ने भी बताया है कि आप ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ करें जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े। तो इस चीज़ में लापरवाही ना बरतें, अरे यार मुझको नहीं होगा, मेरी तो इम्यूनिटी बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जानने को मिल रही हैं कि हैरान कर देने वाली है। डॉक्टर्स जो दिन रात सेवा कर रहे हैं या जिनकी जो जानते हैं कि इम्यून शक्ति बहुत ज़रूरी है, ऐसे डॉक्टर्स की जब हम खबर सुन रहे हैं कि वो उनकी डेथ हो जा रही है, तो बहुत दुख हो रहा है कि किसी को भी नहीं छोड़ रहा है कोरोना। किसी मंत्री को नहीं छोड़ रहा, किसी छोटे आदमी को नहीं छोड़ रहा, किसी बड़े को नहीं छोड़ रहा। अभी हाल में अमिताभ बच्चन साहब, जिसका पूरा दुनिया प्रशंसक है, 15 दिन पहले सुनने में दिन रात न्यूज़ भी चली थी कि उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया और वो मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती हुए। कल वो अपने ब्लॉग में लिखते हैं, जिसको सुनकर मैं भी थोड़ा सा अचंभित और हैरान सा रह गया था कि मेरे दिमाग में भी यही था कि जो इतनी बड़ी हस्ती होगी वो तो अगर उसको कोई रोग हो भी जाए तो क्या दिक्कत है, वो तो उसको ज़िंदगी में पैसा है, सुख सुविधाएं हैं, आराम से ज़िंदगी जी रहा होगा, खाने को जो भी मिल रहा होगा, मिलना जुलना प्रशंसक सब कुछ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वो अमिताभ बच्चन साहब अपने ब्लॉग में अपनी परेशानी को बयां करते हुए लिखते हैं कि मैं रातों रात अब सो नहीं पा रहा हूँ, अंधेरी और ठंडी कमरे में मैं अपने आँखों में नींद लाने के लिए गाना गुनगुना रहा हूँ। सब कुछ फैसिलिटीज़ दी भगवान ने उनको, ईश्वर की कृपा है उन पे, प्रशंसक हैं उनके, लेकिन वो भी एक एकांत कह रहे हैं। आज मुझे एकांत मतलब अकेलापन काट रहा है। मैंने 15 दिन से किसी इंसान को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि इस केस में कोई व्यक्ति सेलिब्रिटी नहीं रह जाता, फिर वो एक मरीज हो जाता है। वो भी ऐसा मरीज जिसको डॉक्टर भी दूर से आके सिर्फ दवा देते हैं। उनका कहना है, अमिताभ बच्चन साहब का अपने ब्लॉग में, कि आइसोलेशन से में जब आप भर्ती हो जाते हैं कोरोना में, तो हफ्तों तक आप इंसान को नहीं देख सकते, आपको डिप्रेशन होने लगता है, आपकी मानसिक अवस्था गिरने लगती है। जो नर्स होती हैं या डॉक्टर्स होते हैं वो एक रोबोट की तरह आते हैं, उनके पास कोई उनके हाव भाव नहीं दिखते, वो एक किट पहने होते हैं पूरी सुरक्षा के लिए, उनको जो निर्देश दिए जाते हैं वही करते हैं। मैं 15 दिन से किसी आदमी को नहीं देखा
बहुत दिक्कत होती है। यहाँ डॉक्टर्स जो होते हैं वो रोबोटिक होते हैं, और डॉक्टर भी ये कुछ आके नहीं कहते, कोई आश्वासन नहीं देते कि क्या हो सकता है, आगे क्या होगा। कहने का मतलब है आइसोलेशन में रहा व्यक्ति बहुत ही, चाहे वो सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, बहुत एकांकी और अकेलापन और मानसिक अवसाद में जा सकता है। उसके बाद जब व्यक्ति डिस्चार्ज होता है तो वो चिड़चिड़ाने लगता है, उसकी मानसिक अवस्था बिगड़ जाती है। उसके मन में ये भी डर होता है कि मुझे समाज कैसे एक्सेप्ट करेगा, समाज के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जबकि अच्छी बात नहीं है, एक्सेप्ट करना चाहिए। कोरोना विजेता हैं, लेकिन क्या करें, नहीं एक्सेप्ट कर रहे। तो मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्यों ऐसा मौका करा जाए कि हमें भर्ती होना पड़े, हमें कोविड हो जाए, ऐसा कार्य नहीं करना। तो डॉक्टर यही चीज़ सोच के अग्रवाल वेलनेस सेंटर बहुत रिसर्च करता ही रहता है, ऐसी कंपनियों के साथ जुड़ा रहता है। तो इसी बीच मैंने अपने लिए एक प्रोडक्ट मंगवाया है जिसका नाम है रक्षा कवच। आप देख सकते हैं, मेरा मकसद कोई प्रोडक्ट सेल करना नहीं है। पहले मैं हमेशा अग्रवाल वेलनेस सेंटर पहले अपने पे यूज़ करता है। जब रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, अच्छा महसूस हो रहा होता है, पूरा प्रमाणिक होता है, तब हम आगे इस प्रोडक्ट्स को आगे मंगवाते हैं अपने शहरवासियों के लिए। ये रक्षा कवच है। जैसे कि आयुष मंत्रालय ने कहा था कि आज कुछ ऐसे आयुर्वेद में कुछ ऐसे तत्व हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि तुलसी बहुत अच्छा एक तत्व होता है जो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। दालचीनी है, सौंठ है, काली मिर्च है, गिलोय है। गिलोय के बारे में आपने सुना ही होगा कि कितना तेज़ी से जब डेंगू होता है या कहीं भी होता है तो गिलोय का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। मेरे घर में भी गिलोय की बेल लगी हुई है, तो जैसी कोई बात होती है मैं काट काट के लोगों को गिलोय भी देता हूँ। तो गिलोय भी है इसमें, मुनक्का है, इलायची है, लौंग है, अर्जुन की छाल है। मतलब 9 ऐसे जादुई तत्व हैं आयुर्वेद के जो एक रक्षा कवच में मिले हैं। और इसको एडी इम्यून करके नाम दिया कि आपकी इम्यून शक्ति को इतना शक्तिशाली बना देगा कि आपको ये किसी तरीके का, ये जो बरसाती सीज़न चल रहा है, किसी प्रकार का वायरस, बैक्टीरिया, डेंगू, ये सारी चीज़ें, बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, ये जो भी लक्षण हैं, ये किसी को आपके पास फटकने नहीं देगा। ये मेरे पास, मैंने स्टॉक, आप लोगों को जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने ये स्टॉक मंगवा लिया है। अभी मेरे पास ये स्टॉक लिमिटेड है क्योंकि मैं उतना ही मंगवाता हूँ जितना मेरे अग्रवाल वेलनेस सेंटर के लोग मुझसे डिमांड करते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारा मकसद यही रहता है कि अच्छी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट की जाए। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ। दी अग्रवाल वेलनेस सेंटर का जो नंबर है, प्रशांत अग्रवाल जी का जो नंबर है 8171392968। मैं पुनः रिपीट करता हूँ अपना नंबर 8171392968। जो हमारा एड्रेस है वो है इलायची बिल्डिंग के पास, इलाइट हॉस्टल के सामने ये हमारा एड्रेस पड़ता है। और किसी प्रकार की कोई जानकारी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियोस और सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। फिर से पुनः आपका धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखी। धन्यवाद।